मुझे लगता है ज्यादा एक्साइटमेंट है ही नहीं। मैंने बोला नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? नहीं नहीं, इससे बेटर हम कर सकते हैं। मैंने बोला कैसे हो आप लोग। मैं दिल से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस मेन इवेंट में, और अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आज मुझे अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला। सच हो जाएंगे आज सारे सपने जब मेरी हिम्मत और आप लोगों की हिम्मत मेरे साथ होगी। कौन कौन ड्रीम्स अचीव करना चाहता है? से आए। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना, मेरा नाम प्रिंस गोस्वामी है एंड आई एम सोअरिंग मैनेजर इन एफएलपी। लेकिन कुछ समय पहले यह सिर्फ एक नाम था, और इस नाम को एक पहचान मिली, और वो पहचान मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने दी। फॉरएवर के लिए एक बार जोरदार तालियां। मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, और ये चीज कहीं ना कहीं हमारे हाथ में नहीं होती कि हमें जन्म कहां लेना है। लेकिन बचपन से ही काफी सारी चीजें रियलाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि जो चीजें मुझे बचपन से पसंद है कहीं ना कहीं वो मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही। और रीजन उसका एक ही था, क्योंकि फादर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से अच्छी नहीं थी। लेकिन मेरे फादर एजुकेशन को लेके काफी कंसर्न थे, और रीजन क्या है उस चीज का, क्योंकि उन्होंने खुद एक अच्छी डिग्री ली हुई थी, और उनका भी सपना था जो हर माँ बाप का होता है कि मेरे बच्चे भी लाइफ में जल्दी से जल्दी सेटल हो जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि जहां पे हम लोग रहते थे वहां पे ना अच्छे स्कूल थे ना अच्छे कॉलेज थे। तो मेरे फादर ने हमारे लिए डिसीजन लिया कि यार दिल्ली एनसीआर शिफ्ट हो जाए, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराई जाए, और हर माँ बाप का ये सपना होता है। फिर मेरे फादर दिल्ली एनसीआर शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद टाइम गुजरता रहा, पढ़ाई चलती रही, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो मेरी संगत है वो ऐसे लोगों के साथ हो गई जिनके कुछ गोल्स नहीं थे लाइफ में, और जो कुछ अचीव करना ही नहीं चाहते। और एक टाइम ऐसा आया, स्कूल से मेरे घर पे फोन आया कि आपके बच्चे ने ये कर दिया है। उस टाइम का समय था, मेरे माँ बाप ने एक बात बोली मुझसे कि बेटे इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम तुझे जिंदगी भर बैठा के खिला सके, लेकिन इतना जरूर है तेरी पढ़ाई के ऊपर हम पैसे खर्च कर सकते हैं। वो बात थी, दिल और दिमाग में बैठ गई कि यार अब कुछ नहीं करना, अब अपने माँ बाप के ड्रीम्स को पूरा करना है। और एक बात बोलना चाहूंगा, ठोकर लगने से हर चीज टूट जाती है जिंदगी में, लेकिन ठोकर लगने से कामयाबी भी मिलती है। और उस टाइम मुझे ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद मैं जिंदगी में सीरियस हो गया। उसके बाद 12th में अच्छे स्कोर किया। स्कोर करने के बाद एक मेरा ड्रीम था कि यार मुझे अच्छा कॉलेज मिले, लेकिन जो कोर्स मुझे परस्यू करना था उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। क्लियर करने के बाद मैं अच्छे कॉलेज में, अच्छे कोर्स में एडमिशन लिया, जिसका नाम आपने अभी सुना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर काफी अच्छे से गई। लेकिन जब मैं फोर्थ ईयर में आया, मेरे ट्रेनिंग का टाइम आया, और जब मैं 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए गया तो वहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत सारी चीजें मैंने रियलाइज करी। और रियलाइज क्या थी कि जितने लाखों रुपए मैं अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा चुका हूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आउटकम मिल नहीं रहा है ऐसे। और एक चीज मैंने और रियलाइज करी, वो ये थी कि जिन लोगों को 10 से 15 साल हो चुके हैं अभी तक मेरे ही कोर्स के अंदर, उनसे एक ही बात सुनी मैंने, यार चल रही है कट रही है। तो ये समझ आ चुका था कि जो मेरे ड्रीम्स हैं यहां से तो पूरे होने वाले हैं नहीं। बहुत कुछ देखना स्टार्ट किया, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं मिला। लाइफ में
वो टेंशन आने लगी, फैमिली का प्रेशर आने लगा कि जल्दी सेटल हो जाए लाइफ में। लेकिन बोलते हैं ना, भगवान सही टाइम पे आपकी झोली में कुछ ना कुछ डालता है। जब मैं अपने स्ट्रगल फेज में था, भगवान ने उस टाइम मुझे फॉरएवर से इंट्रोड्यूस कराया। एक बार फॉरएवर के लिए जोरदार तालियां। और जिस इंसान ने मेरे सामने फॉरएवर इंट्रोड्यूस किया था, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर आदित्य गोस्वामी। तालियां मिस्टर आदित्य गोस्वामी के लिए, मेरे सीनियर। जब इन्होंने बिजनेस शेयर किया तो वही सेम चीजें मेरे दिमाग में थी, कैसे होगा, क्या करूंगा, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कंपनी का बैकग्राउंड चेक किया, कंपनी 165 देशों में ऑलरेडी एक्सपेंड है। कंपनी आपको हेल्थ भी दे रही है, वेल्थ भी दे रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने हमेशा ट्रेनिंग के अंदर सुनी है, आपका दोस्त मिले ना मिले हर जगह, लेकिन आपको एफएलपी का ऑफिस जरूर मिल जाएगा हर कंट्री में। काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में ये नहीं बोलूंगा कि लाइफ कैसी स्मूथ थी, काफी स्मूथ नहीं थी लाइफ। चैलेंजेस आए, रिजेक्शन आए, फेलियर आया, मन हुआ कि यार छोड़ दूं, एक बार नहीं 1000 बार आया। लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे कभी गिव अप करने नहीं दिया। और मेरे सीनियर्स का नाम है मिस्टर तरंग अरोड़ा, मिस्टर कृष्ण अरोड़ा, मिस्टर रोहित अरोड़ा, मिस्टर रवि राजपूत। एक बार जोरदार तालियां। इन लोगों ने जब मैंने सोचा कि गिव अप कर दे प्रिंस, गिव अप कर दे, तेरे लिए काम बना ही नहीं है, लेकिन इन लोगों ने इतना साथ दिया, इतना साथ दिया, कभी टूटने ही नहीं दिया। जो भी हूं इन लोगों की वजह से हूं आज यहां पे। फिर स्टार्ट किया, 8 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। लेकिन एक बात पता चली कि यार आपकी असली जर्नी तो फॉरएवर में मैनेजर के बाद ही स्टार्ट होती है। भूख और बढ़ी, पैसे और कमाने थे, घर में दिक्कतें बहुत थी। 4 महीने बाद अपना सीनियर मैनेजर अचीव किया। सीनियर मैनेजर अचीव करने के बाद में कार प्लान के बारे में पता चला। और उस टाइम पे ये विश्वास नहीं था कि कार प्लान भी हो पाएगा, लेकिन कार प्लान भी कर दिखाया। कार प्लान करने के बाद में पता चला कि कंपनी एमआर भी देती है, मैनेजर रिट्रीट। इतना पता था स्टार्टिंग से ही कि कंपनी के जो ट्रिप्स होते हैं वो काफी लग्जरी होते हैं। प्लान किया, सीनियर्स के साथ बैठा और एमआर लेवल 3 भी क्वालिफाई कर दिखाया। और ये मैं दिल से ये बात बोल रहा हूं, जिस तरीके की बातें मैंने एमआर के टाइम पे सुनी हुई थी, उससे बढ़ चढ़ के कंपनी ने ट्रीटमेंट दिया जयपुर में। और बात इतनी ही नहीं, ऑफलाइन के टाइम पे जब मैं ट्रेनिंग लिया करता था तो दिल्ली ऑफिस में ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले एक क्लिप चलाई जाती थी और वो क्लिप चेयरमैन बोनस की होती थी। उस टाइम पे ये तो पता नहीं था कि क्वालिफिकेशन होती कैसे है, लेकिन इतना जरूर पता था कि जो लोग वहां तक पहुंचे हैं वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। तो उस टाइम पे माइंडसेट बन चुका था कि यार करना है, चेयरमैन बोनस करना है। फेब 2020 में मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। मेरे पास सिर्फ 10 महीने थे चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने के लिए। और ये बात मैं प्राउडली कह सकता हूं, उन 10 महीने के अंदर मैंने अपना चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई कर दिखाया। अपनी पहचान करो इंटरनेशनल तक बना पाया। आज भी मुझे वो टाइम याद है, स्टेडियम अलग था, लेकिन इन्हीं कुर्सी पे आके मैं सबसे पीछे बैठा था। ये समझ नहीं आ रहा था कि लोग यहां तालियां क्यों बजा रहे हैं, लेकिन लोगों को सुन के इतना समझ आ चुका था कि यार ये सिस्टम है बड़ा अच्छा, मुझे भी स्टेज पे आना है। और आज के टाइम पे
वो सिर्फ सोचा ही नहीं, वो बात मैंने पूरी करके भी दिखाई। आज आप सभी लोगों के सामने, 20,000 लोगों के सामने स्टेज पे खड़ा हूं सोअरिंग मैनेजर पे। और दिल से बहुत खुशी होती है कि अभी मैं ही नहीं, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं अचीवर्स, अभी इसी स्टेज के थ्रू गए हैं, उन लोगों को देख के बहुत खुशी होती है। और आप सभी लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर पाओगे? यस और नो? एक कमिटमेंट देना चाहता हूं जाते जाते, जितनी क्वालिफिकेशन अभी बची हैं, चाहे वो सफायर मैनेजर हो, चाहे वो 5K हो, चाहे वो GLT हो, मैं कसम खा के जा रहा हूं, जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है सारी क्वालिफिकेशन करके दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। दिल से यही बात बोलना चाहता हूं। आप सभी लोग आए, थैंक यू। आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। और एक लाइन बोलना चाहूंगा कि लहरों से कभी नाव डरती नहीं है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहोगे, यहां तक पहुंच ही जाओगे। थैंक यू सो मच।